Hi everyone, I hope you all are doing good. So last video में मैंने आपको 1.3 और 1.4 कराया था. इस वीडियो में I am starting with 1.5 which is role of government and non-government agencies of education. So let's start. Okay, so education is the backbone of national development. इसका मतलब ये है कि किसी एक नेशन में अगर आपकी एजुकेशन बहुत ही अच्छी है तो वो ओवरऑल पूरे उस नेशन की डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है, राइट? सो बोथ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज प्ले हियर अ इंपॉर्टेंट रोल. यानी कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जैसे एनजीओज, प्राइवेट, ये सब, तो ये दोनों ही मिलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंश्योरिंग क्वालिटी, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल. कि अगर ये दोनों साथ में बहुत अच्छे से कोलैबोरेटिव वे में वर्क करेंगे तो वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और एक्सेसिबल यानी कि जो सबको एक्सेसिबल हो, और इंक्लूसिव जो किसी भी चीज़ में भेदभाव ना करे, यानी कि सबके लिए समान एजुकेशन होनी चाहिए. देयर एफर्ट्स टुगेदर स्ट्रेंथन द एजुकेशनल सिस्टम एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इन दोनों के एफर्ट्स साथ में एजुकेशनल सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज? यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज की क्या रोल है? पहला होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग. अभी आपने देखे होंगे कि हमारी कंट्री में जैसे नई पॉलिसीज आई हैं, जैसे एनईपी 2020, एनईपी 1986, तो ये सब किसने हमारे फॉर्म करे? गवर्नमेंट ने, राइट? सो गवर्नमेंट एजेंसीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज. और इसके अलावा क्या करते हैं? जैसे जो करिकुलम होते हैं, उनकी जो गाइडलाइंस जो सेट करते हैं, जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो टीचर की जो ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड करते हैं, रिफॉर्म्स जो होते हैं, वो सारे कौन देखता है? वो सारे गवर्नमेंट देखती है. ओके, देन एजुकेशन कमीशंस, कमिटीज रिकमेंडेड स्ट्रैटेजीज फॉर इंप्रूवमेंट, नई स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. The next is administration and implementation. Now, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, they run schools and universities. They provide the financial aid, scholarship, free textbook, uniforms, midday meal scheme. आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज होते हैं, वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं बहुत ही अच्छे बच्चों को, देन टेक्स्ट बुक्स देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं और मिड डे मील देते हैं. ऐसी इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी है. किसने किया? गवर्नमेंट ने किया. देन इंप्लीमेंट स्कीम्स. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट करी है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, समग्र शिक्षा अभियान. सो ये सारी चीजें हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने करा है. ओके, देन व्हाट आर द नेक्स्ट इज फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इट एलोकेट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ नेशनल एंड स्टेट बजट्स टू द एजुकेशन. जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने उनका बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट शेयर है पूरे नेशन में, which provides the budget to the education. ठीक है. It allocates the largest share of the national and state budgets to the education. The second point is construct schools, provide teaching learning materials, develop digital platforms. यानी कि और इसके अलावा क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो स्कूल्स बनाती है, वो टीचिंग लर्निंग के मटेरियल्स प्रोवाइड करती है. then also develop the digital platforms, जैसे दीक्षा हो गया. then fourth is ensuring equality and access. ये they also ensure कि सबको जो है इक्वल एजुकेशन मिले, ये कि मतलब कोई पीछे ना रह जाए या फिर कुछ भेदभाव ना किया जाए. सो इनके अंदर कुछ ऐसी गाइडलाइंस टाइप दे रखी है, जैसे कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 16 to 14 years अंडर RTE एक्ट, देन एक्सटेंडेड प्रोविजंस फॉर दिव्यांगजन, जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज है उनके लिए, देन रिजर्वेशन पॉलिसीज, स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल्स, यानी कि पॉलिसीज रिजर्वेशन जैसे SC ST OBC उन सबके लिए पॉलिसीज है. देन स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं जो बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ाई में, वो सब. देन हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं गर्ल्स के लिए, जो रिजर्व हमारी कैटेगरीज होती है उनके लिए, माइनॉरिटीज के लिए. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग. अब यहाँ पे क्या है कि जो इन सबकी एजुकेशन क्वालिटी उनको जो मॉनिटर करते हैं कुछ ऐसी एजेंसीज है, जैसे UGC हो गए हैं, NAAC हो गए, NCT हो गए, NCERT हो गए, AICT हो गए, ये सारे मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं एजुकेशन की सही है या नहीं, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है बच्चों को या फिर नहीं. सो UGC क्या है कि रेगुलेट हायर एजुकेशन एंड प्रोवाइड ग्रांट्स, ये इन सबके रोल दे रखे हैं. ओके, देन NAAC क्या है कि इंश्योर क्वालिटी एंड एक्रेडिटेशन. देन NCT इट रेगुलेट्स द टीचर एजुकेशन. देन NCERT इट प्रिपेयर्स टेक्स्ट बुक एंड एकेडमिक गाइडेंस. AICT क्या है? सुपरवाइजेस द टेक्निकल एजुकेशन. देन सिक्स्थ इज स्पेशल प्रोग्राम्स, नेशनल लिटरेसी मिशन फॉर अडल्ट एजुकेशन. कुछ जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोग्राम्स भी हमारे लॉन्च करती है, जैसे नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया, देन स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हो गए, द प्रमोशन ऑफ डिजिटल एंड ई लर्निंग फॉर मॉडर्न एजुकेशन. सो ये सब आप याद कर लेना. देन बी इज रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज. अब गवर्नमेंट से हटके हमारी कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती है, जैसे NGOs हो गए हैं, वॉलंटरी बॉडीज हो गए, इंटरनेशनल एजेंसीज हो गए. उनका क्या रोल है? सो फर्स्ट इज दे सपोर्ट द गवर्नमेंट एफर्ट्स. जो भी गवर्नमेंट अपने प्रयास कर रही है लाइक टू प्रोवाइड द इक्वल एजुकेशन टू ऑल, उसमें नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज उनको सपोर्ट करते हैं. जैसे कि ये भी हमारे स्कूल एस्टैब्लिश करते हैं स्लम एरियाज में, रूरल एरियाज में, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है पहुंच नहीं पाती है या फिर पहुंच पाती है तो बहुत कम सपोर्ट मिल पाता है, तो वहाँ पे ये लोग अपनी सहायता देते हैं, अपनी तरफ से मदद करते हैं. ओके, then they provide the free books, uniforms and sometimes meals. ये भी कभी-कभी फ्री में बुक्स देते हैं, यूनिफॉर्म्स देते हैं, मील्स देते हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. then they run literacy and awareness programs. ये भी कैंपेन्स लॉन्च करते हैं जिसमें वो लोगों को अवेयर करवाते हैं कि क्यों एजुकेशन जरूरी है, कितना जरूरी है कि लोगों को पढ़ा लिखा होना. then second is innovation in education. they promote child centered teaching methods, digital education, vocational skills. child centered teaching methods क्या होते हैं? जिसमें हम बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि उनको समझ आना चाहिए एजुकेशन में, उनकी नीड्स को कंसीडर किया जाना चाहिए. तो उस तरीके से they promote the child centered teaching methods and they provide them the digital education कि वो ऑनलाइन एक्सेस कर सके एजुकेशन को. उनको vocational skills भी प्रोवाइड करते हैं, राइट? then they organize evening classes for adults, community learning centers, यानी कि जो लोग लाइक स्कूल नहीं जा सकते लेकिन उनके एज नहीं है, काफी बड़े लोगों के लिए होते हैं, तो उनके लिए भी इवनिंग क्लासेस स्लॉट करते हैं, जो लाइक वर्किंग इंडिविजुअल्स होते हैं सबके लिए, राइट? then third is awareness and advocacy. campaigns for universal literacy, girl education, inclusive education, child rights. यानी कि गर्ल एजुकेशन के लिए और सबके लिए, लाइक जो चिल्ड्रन है जिनको डिसेबिलिटीज, उन सबके लिए, तो चिल्ड्रन के राइट्स के लिए एक अवेयरनेस, एडवोकेसी, सब लाइक NGOs वगैरह सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? एग्जांपल लाइक CRY चिल्ड्रन राइट्स एंड न्यू वर्क्स फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. सो दिस इज लाइक बेसिकली दे प्रोवाइड एजुकेशन टू द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. ओके, देन फोर्थ इज इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन, लाइक स्पेशल NGOs. जैसे NGOs एक नॉर्मल बच्चों के होते हैं, स्पेशल NGOs होते हैं जिनका जो मेन टारगेट होता है वो उन बच्चों पे होता है जो किसी डिसेबिलिटी से होते हैं. जैसे स्पेशल NGOs में एक एग्जांपल दे रखा है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड और स्पेस्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फैसिलिटीज, थेरेपीज एंड असिस्टेड डिवाइसेस. then they focus on the mainstreaming children with special needs into the inclusive schools, यानी कि उनको भी जो इंक्लूसिव स्कूल है लाइक रेगुलर स्कूल्स है और बच्चों के साथ उनको डाला जाता है और उनको उनकी नीड्स के हिसाब से उन्हें एजुकेशन दी जाती है. ओके, then this is the fifth point, work for marginalized groups. they provide education skills, resources for economically weaker sections, rural, poor, minorities and girls. किसी वजह से वो लोग जैसे जो रिच इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर पाते, तो उनको ये लोग एजुकेशन स्किल्स और रिसोर्सेज देते हैं. then they, along with this what they do, they provide toilets facilities as well, construct toilets and safe drinking water facilities and basic infrastructure in rural schools, क्योंकि वहाँ पे इन सब चीज़ों की कमी होती है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है कि उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए. then the use of technology and modern methods, and also जैसे एजुकेशन में लाइक काफी ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं, काफी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे मार्जिनाइज्ड एरियाज होते हैं, जो अर्बन एरियाज होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं हमारे, उनको भी टेक्नोलॉजी और एप्रोप्रिएट मेथड्स दिए जाने चाहिए. तो ये NGOs वगैरह वहाँ पे हमारी काफी मदद करते हैं. तो दे प्रोवाइड ई-लर्निंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टैबलेट्स, ऑनलाइन क्लासेस. सो दिस ब्रिज द गैप इन क्वालिटी एजुकेशन बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज. देन सेवेंथ इज इंटरनेशनल सपोर्ट, यानी कि बाहर के देशों से भी सपोर्ट मिलता है, जैसे बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनसे सपोर्ट मिलता है, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक होते हैं, तो दे आल्सो असिस्ट विद फंडिंग, ट्रेनिंग एंड चाइल्ड फोकस्ड प्रोग्राम्स.
देन ये आप इनको पढ़ लेना, ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने पढ़े आपको समझाया। अगर इनमें कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड अभी जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो यूनिट 2 पे होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।